सरकार ने इस बार लॉकडाउन लगाने से परहेज किया है। यही नहीं, जितनी भी पाबंदियां राज्यों ने लगाई हैं, उनसे उद्योग को बेअसर रखने की भरपूर कोशिश की गई है। इसके बावजूद इलाज के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई कम पड़ने से और उद्योग जगत की ऑक्सीजन अस्पतालों को देने से अगले महीने से सप्लाई चेन के प्रभावित होने की आशंका तेज हो गई है। देश में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ने के साथ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर भी असर पड़ने लगा है। कंपोनेंट और रॉ मटेरियल की सप्लाई कम होने के साथ ही सप्लायर से संबंधित सुविधाएं भी अब कोरोना वायरस की चपेट में आने लगी है। भारत सरकार ने ऑक्सीजन के इंडस्ट्रियल यूज पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। इस वजह से जरूरी और गैर जरूरी चीजों के उत्पादन पर असर पड़ सकता है। कंपनियों का कहना है कि मई में इस वजह से सप्लाई पर असर पड़ सकता है। आशंका जताई जा रही है कि अगर कोरोना वायरस के संक्रमण को जल्द कंट्रोल नहीं किया गया तो इससे देश में काफी उलटफेर मच सकता है। अभी तक जिन कंपनियों ने अपने यहाँ उत्पादन में कमी की बात मानी है, उनमें पार्ले प्रोडक्ट्स के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में प्लांट में कंपनी का प्रोडक्शन करीब 30% तक घट गया है, जबकि महाराष्ट्र में प्रोडक्शन पर 20% तक का असर पड़ा है। मैरिको के मुताबिक भी स्थानीय लॉकडाउन से काफी असर उत्पादन पर पड़ रहा है। एलजी इंडिया ने तो दिल्ली एनसीआर के अपने प्लांट को शुक्रवार से रविवार तक बंद रखने का फैसला किया है। सोमवार से कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन यूनिट को 60% क्षमता पर चलाने का फैसला किया है। कंपनी पुणे के अपने प्लांट में भी प्रोडक्शन कम कर इसे 60% पर लाने में जुटी हुई है। इसी तरह पैनासोनिक इंडिया ने हरियाणा में अपने प्लांट को 7 दिनों के लिए बंद कर दिया है। कारोबारियों का दावा है कि केवल तैयार माल बनाने वाली कंपनियां ही अपने प्रोडक्शन को नहीं घटा रही, बल्कि कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स भी उत्पादन घटा रहे हैं। अब जिस तरह से कंपनियां प्रोडक्शन को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर रही हैं, उससे सप्लाई चेन पर बुरा असर पड़ना तय है। ऐसे में इस समस्या का समाधान यही है कि सरकार जल्द से जल्द देश के हेल्थ केयर सेक्टर को जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन मुहैया कराए और फिर इंडस्ट्री की सप्लाई भी बहाल करे। अगर सरकार ये करने में नाकाम रहती है तो फिर देश में प्रोडक्शन का अभूतपूर्व संकट खड़ा हो सकता है।